नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 12 के जीव विज्ञान के पेपर का हल हम बताएंगे। तो देखिए, जीव विज्ञान कक्षा 12 के मॉडल पेपर का हल। इस पेपर को चाहे आप तो upmsp.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पेपर, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिए गए हैं। अब शुरू होता है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न 4 आंसर दिए रहेंगे, एक आंसर सही रहेगा। एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है। तो पहला का क, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। पुमंग, जायांग, गुरु, बीजाणु, धानी, परागकण। तो सही विकल्प है ए, पहला फर्स्ट, क का फर्स्ट पुमंग। दूसरा है ख, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। 4 विकल्प है, माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो इसका सही विकल्प है चौथा, पिता के लिंग गुणसूत्र से। अगला प्रश्न ग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा में, सही है। कृषि में, सही है। इन दोनों में तो तीसरा विकल्प सही है ग का। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसी भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? निम्नलिखित में से किसी भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? तो 4 विकल्प है, अरावली पर्वत, इंडो गंगेटिक मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो सही विकल्प जो है ये है घ का तीसरा, पश्चिमी घाट। तो ये 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव। अब शुरू हो रहा है आपके सामने अति लघुत्तरीय प्रश्न क ख ग घ अंगज। एक एक नंबर के प्रश्न आप सामने देख सकते हैं। क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुण सूत्रों की संख्या लिखिए। यानी क्लाइनफेल्टर के गुणसूत्र कितने होते हैं और टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्र। तो इस क्लाइनफेल्टर गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, जबकि टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। कितनी होती है? 45 होती है। क्लाइनफेल्टर के 47, 47 और टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या 45। अगला प्रश्न है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ग, परागकण भ्रातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? परागकण भ्रातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो सही इसका आंसर जो है द्विगुणित होती है। जो होता है उसी का द्विगुणित। अगला प्रश्न है घ, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। उस एंजाइम का नाम लिखना है जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो इस एंजाइम का नाम हम लिख रहे हैं। घ का जो आंसर है इसका नाम है निबंधित एंडो
न्यूक्लिएज इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देती है। अब यहाँ है समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऊर्जा का पिरामिड, पहला क्या है, ऊर्जा का पिरामिड। दूसरा है संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। और तीसरा है भार का पिरामिड, भार का पिरामिड। तो आप देख रहे हैं इसका उत्तर 47, 45, अर्धसूत्री विभाजन, द्विगुणित, घ का है निबंधित एंडोन्यूक्लियस और इसका है की वाला। अब देखिए इसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में। पश्चियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का है, करिएगा। अगला है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए में के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षा क्या है, प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर सकते हैं अच्छा नंबर लाने के लिए। ऑर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, ऑर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। और एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखी निरूपण कीजिए, 2 नंबर। अब यहाँ है चौथा प्रश्न, 3-3 नंबर के है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्नों को तैयार रखिए, आने वाले दिनों में जो बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है अच्छा अंक आप प्राप्त करें। अब यहाँ के बाद 5वां प्रश्न आपके सामने है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, 3 नंबर। और ये प्रश्न है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद है 6वां प्रश्न, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, पीसीआर प्रतिबंध एंजाइम, 3 नंबर। और ये है जय प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, बहुत आसान प्रश्न है। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। और ये सब है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ रहा है आपके सामने दीर्घ उत्तरी प्रश्न, तो इसमें अथवा है 5-5 नंबर के, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, अथवा पुष्पी पात्मों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन, या तो ये करना है। 8वां आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या तो जो अच्छी प्रकार से आपको तैयार है वही प्रश्न करिएगा। जैव विकास किसे कहते हैं, ये प्रश्न है, अथवा यहाँ पर भी है। तो आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।